पुण्यात्माओं, जब चाहे राजा हो, चाहे रंक है, चाहे गरीब है, चाहे जनसाधारण या सेठ व्यक्ति है, जिसमें उसके ऊपर आपत्तियां आने लगती हैं तो वो परमात्मा की तरफ दौड़ता है। और जब उसको परमात्मा, क्योंकि उसको ज्ञान है, ये सुना है कि परमात्मा निर्धन को धन देता है, रोगी को स्वस्थ कर देता है, और कोई भी संकट किसी प्रकार का कोई तीन ताप के द्वारा आता है उसको भी दूर कर देता है। इसलिए वो परमात्मा की तलाश में चलता है। और जब उसको जो साधनाएं बताई गई, जिन उन साधनाओं से, उन तरीकों से, विधि से उसको कोई लाभ नहीं हुआ, तो फिर वो क्या करता है, अपने कष्ट निवारण के लिए, जैसे कोई दुख हो गया, कोई टेंशन बन गई, तो उसके लिए तो उसने शराब पीनी, घूंटी लगानी शुरू कर दी। टेंशन को दूर करने के लिए शराब पीने लगे, या कोई सिगरेट और बीड़ी पीने लगे, टेंशन होगी इसलिए सिगरेट पी ली। कोई सुल्फा यानी चरस पीने लगे। पुण्यात्माओं, ये विधि टेंशन समाप्त करने की नहीं, ये तो और टेंशन बढ़ा दी। शराब पीने वाला घर का नाश करे, वित्तीय हालत कमजोर हो जावे, उधर से परिवार के साथ झगड़ा करे। अपनी टेंशन तो घंटा 2 घंटा खत्म कर ली, लेकिन पूरे परिवार की और रिश्तेदारियां तक टेंशन बढ़ा दी उस शराबी ने, और घर में हानि हो, समाज में इज्जत नहीं। ये सब कारण सत्संग के अभाव से, सत्संग माने तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान की कमजोरी से और यथार्थ भक्ति विधि की अभाव से ये सब गिरावट मानव समाज में आ गई। यदि हमें परमात्मा का यथार्थ भक्ति मार्ग प्राप्त हो जावे और उस परमात्मा की शास्त्र अनुकूल साधना हमें आज मिल जाए, तो हम वही लाभ परमात्मा से प्राप्त कर सकते हैं जो उनके विषय में सदग्रंथों में लिखा हुआ है। जैसे बिजली के गुणों में लिखा है कि बिजली पंखा चलाकर, कूलर आदि चलाती है और बहुत ही अच्छी सुहानी हवा देती है, गर्मी को दूर भगाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, बिजली मशीन के माध्यम से आटा पीस देती है, ट्यूबवेल से पानी निकाल देती है, फैक्ट्रियां चला देती है। ये बिजली के गुणों में लिखा है। और जो कहता है कि मुझे बिजली से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, तो उसको कनेक्शन ठीक नहीं मिला। जैसे बहुत से श्रद्धालु दूसरे संतों के पास, दूसरे गुरुओं के पास, ऋषियों के पास जो साधनाएं वो करते हैं, उनसे उनको लाभ नहीं होता, तो वो कहते हैं कि हमें वो लाभ प्राप्त नहीं होता। और फिर यहाँ सतलोक आश्रम के अंदर आकर के उन पुण्यात्माओं को वो लाभ प्राप्त होता है। तो वो कहीं और जाकर बताते हैं दूसरों को कि हमारे ऐसे भयंकर रोग था, ऐसे कोई कैंसर थी, किसी को जो है ब्रेन ट्यूमर था, किसी को अधरंग मार गया था, किसी को एड्स थी, और भी बहुत प्रकार की तकलीफें थी। और कोई जैसे कोई 3 ताप के अंतर्गत कोई भूत प्रेत आत्मा परेशान कर रही थी, या कोई मेंटली डिस्टर्ब था, या किसी का कोई कार्य ऐसा अड़ा हुआ था, वो सब ठीक हो गए। तो वो लोग जो जिन्होंने ये साधनाएं करके हार चुके हैं, और वो कहते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोलते हो, उसका कारण यही था कि वो एक तरफ तो भगवान के गुणगान करते हैं कि परमात्मा अंधे को आंख दे, बहरे को कान दे, निर्धन को माया दे, रंग को राजा बना दे। ये तो कथा वो भी सुनते और सुनाते हैं।
और फिर जब ये बात आती है कि हमारे ऐसा सुख हो गया, वो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भगवान ऐसा नहीं कर सकता। इससे सिद्ध है कि उनका सिद्धांत, उनको वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई, उनकी वे ऑफ वर्शिप, उनकी पूजा की विधि शास्त्र अनुकूल नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी साधना करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ। इसलिए शास्त्र विधि के विरुद्ध जो साधनाएं, नाम जाप, आध्यात्मिक क्रियाएं हमें बताई जाती हैं, उन्हीं के कारण से हमें परमात्मा से वो लाभ नहीं मिलते जो भगवान के गुणों में लिखा है। जैसे किसी ने कनेक्शन ले रखा है बिजली का, और वो कहता है मेरे तो पंखे ना चलते, भाई तुम्हारे कैसे चल गए, मैं तो ना मानूं। वो अपने स्थान पर ठीक कह रहा है, क्योंकि उसने भी सारी फिटिंग करवा रखी है, कनेक्शन ले रखा है। लेकिन कनेक्शन देने वाले ने पीछे से पावर हाउस से कनेक्शन ना मिल करके दे करके किसी की करके लटका तार बांध रखा है। तो वो वहां फिटिंग भी एक जैसी है, वो तार भी पीछे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन पीछे जो पावर हाउस से नहीं कनेक्टेड है, तो उनके पंखे नहीं चले, उनके बल्ब नहीं जगे, क्योंकि उनका कनेक्शन उस पावर हाउस से नहीं है जहां बिजली विद्यमान है। और वही कनेक्शन उसी तरह पंखे और वही फिटिंग और पीछे कनेक्शन पावर हाउस से है, तो उसके पंखे भी चल रहे हैं, लाइट भी जग रही है, क्योंकि बिजली के गुणों में ऐसा ही लिखा है। तो ऐसे ही जो अनजान संत ऋषि महर्षि थे, जिनके पास ये शास्त्र अनुकूल साधना थी नहीं, पूर्ण परमात्मा रूपी पावर हाउस से उनका कनेक्शन था नहीं, जिस कारण से वो अपने शिष्यों को वो कनेक्शन नहीं दे सके, उस पावर से नहीं जोड़ सके, परमात्मा से योग युक्त नहीं कर सके, जिस कारण से उनके अनुयायियों को वो लाभ नहीं मिले। उन्होंने फिर अपना ही मन गढ़ंत सिद्धांत बना लिया कि परमात्मा पाप क्षमा नहीं करता, परमात्मा कर्म के दंड को मिटा नहीं सकता। यदि परमात्मा दुखी को सुखी नहीं कर सकता, तो भक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी और सारा समाज नास्तिक बन जाएगा। और ये होता ही जा रहा है। हम ऐसे परिवार में जन्मे थे, ऐसी कौम में जन्मे थे कि बहुत ही अच्छे ईमानदार बड़े नर्म आत्मा के, लेकिन भगवान के आसपास कति नहीं। बल्कि वो कथा सुनाया करते थे कि यहाँ एक मंदिर में बाबा जी कथा सुनाया करता था एक पंडित। पहले तो जब वहां उसका पता चला कि वो बड़ा विद्वान पुरुष है और काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया है, तो उसने प्रारंभ में क्या किया कि वो इतना सावधान रहा। सत्संग के समय वो 4 बजे कथा करा करता वहां मंदिर, शिव जी के मंदिर में। वो ऐसा ब्रह्मचारी था कि औरतों को पीछे बिठाता था, आदमियों को आगे बैठाता था। और 6 महीने के बाद उसने औरतों को आगे बिठाना शुरू कर दिया, आदमियों को पीछे बिठाना शुरू कर दिया, और फिर एक गांव की औरत को लेकर भाग गया। ये कथाएं सुनाया करते थे हमारे दादाजी। कहते कुछ ना डराए, सब बकवादी पाखंडी लोग हैं। पुण्यात्माओं, इस तरह की दुर्घटनाओं ने समाज का हृदय तोड़ दिया। पहले तो उनके पास कोई भक्ति मार्ग था नहीं, रही कहीं या कसर और काट दी कि गांव गांव में कहीं ना कहीं ऐसा कोई इंसिडेंट कर दिया कि उनका भगवान से विश्वास समाप्त हो गया। अब वही स्थिति आ गई है कि अब उसी स्थान को फिर पुनः स्थापित करने के लिए, उस परमात्मा की भक्ति को, उस विश्वास को दृढ़ करने के लिए एक बहुत ही अधिक प्रयत्न की आवश्यकता पड़ेगी। अब इस दास के साथ ये जो दुर्घटना हुई है, इसका मुख्य कारण यही था
कि जिनको हम ऋषि, महर्षि या संत, विद्वान पुरुष, मंडलेश्वर, पहुंचे हुए संत, गुरु मानते थे, उनके ज्ञान की पोल खोल दी इस दास ने कि ये पूर्ण रूप से शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान तुम्हें बता रहे हैं, और जिसका परिणाम है कि समाज आज इतना गिरता जा रहा है, ना भाई बहन की शर्म रही, ना बड़े छोटे की लाज रही, केवल पैसा पैसा दिखाई देता है। और वो पैसा भी नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस तरीके से वो पैसा अपना इकट्ठा करना चाहते हैं, पहले तो हम भगवान से आस करते थे कि परमात्मा हमें सुख दे, हमारे घर में बरकत दे, हमारे कष्टों को निवारण करे, लेकिन वो साधना जो उससे परमात्मा हमें लाभ दे सके वो हमें नहीं मिली। फिर हम नास्तिक होने लगे और चोरी, ठगी, मिलावट करके एक दूसरे के धन को लूट के हम सेठ बनने की चेष्टा करने लगे। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आएंगे तब तक हमें केवल वही मिलेगा जो अपने कर्म में पहले परमात्मा ने निर्धारित किया हुआ है। किए हुए कर्म का फल ही मिलेगा जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते। तो उसका विधान है कि जैसे आपके भाग्य में धन नहीं है और आपने चोरी करके, मिलावट करके, 2 के 20 बना के किसी के ठगी कर ली, किसी को पैसे ले लिए, ना दिए, तो उन ऐसे साहूकार सेठ बनने की चेष्टा में लग गए, ये चेष्टाएं करने लगे, उससे सेठ नहीं बन सकते, क्योंकि परमात्मा का विधान है जितना आपके भाग्य में है उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा आपके पास नहीं रह सकता। और आपने 20, 30, 50 हजार लाख रुपये इधर उधर से करके, झूठ कपट करके, मिलावट करके, चोरी करके और कमा भी लिए, तो वो नहीं रहेंगे। किसी का कोई बालक बीमार हो जाएगा, कोई पशु मर जाएगा, वो 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपया डॉक्टरों का लग जाएंगे, कोई मुकदमा शुरू हो जाएगा। वो पैसा तो नहीं रहा जो 2 नंबर से कमाया था, जो पाप इकट्ठे किए थे, जो पाप करके वो पैसा कमाया था वो तो गया, लेकिन वो पाप न्यों के न्यों रह गए। वो जिस साधनों से, जिस तरीके से आपने वो पैसा इकट्ठा किया था, वो पाप आपको भोगने पड़ेंगे। पैसा रहा नहीं, दूना दुख हो गया। और यदि हम यही राहत परमात्मा से प्राप्त करें, हमें वो भगवान की विधि प्राप्त हो जाए, फिर हम ना चोरी करेंगे, ना हम मिलावट करेंगे, भगवान से डर लगेगा, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के विधान से हम परिचित हो जाएंगे, फिर हम गलती नहीं करेंगे। जैसे अनजान बच्चे गलतियां करते हैं, बिजली का तार नंगा पड़ा है कहीं पर और उसमें लाइट बिजली है, और उस बिजली को बालक, छोटा सा बच्चा उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि ये भयंकर करंट है इसमें और ये मार देगा। वो छोटा बालक उस करंट वाले तार को भी हाथ में पकड़ लेता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जो बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि इस करंट में इतना भयंकर, इस तार में करंट है, इसके हाथ लगाने मात्र से ये मार डालेगा, फिर वो उसको छूता नहीं, वो दूर हो जाता है और दूसरों को भी कहता, देखना यहाँ से एक नंगा तार है, दूर हो जाओ, कहीं ये करंट ना मार दे। तो पुण्यात्माओं, जब हम सत्संग में आएंगे तो हम इतने समझदार और सियाने हो जाएंगे कि हम पाप नहीं करेंगे। हमें वो करंट जैसा नजर आएगा कि हम ये पाप करें, इसका दंड भोगना पड़ेगा। जो पाप उस व्यक्ति ने 2 नंबर के पैसे करके और धन कमाया था, वो धन जाता रहा और फिर पाप भोगने पड़ेंगे, कि शर में कीड़े पड़ेंगे, कुत्ता बनेगा, कहीं कैंसर हो जाएगी, ना जाने कितने वो दंड और कष्ट उसको भोगने पड़ेंगे। परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की शरण में आने से, पूर्ण संत के माध्यम से भक्ति ग्रहण करने से हमारा कनेक्शन उस परमात्मा की पावर से हो जाता है। फिर हमारे सभी कार्य सुचारू रूप से ठीक होने शुरू हो जाते हैं।
जो भगवान के गुण होते हैं वो हमें प्राप्त होने शुरू हो जाते, प्रारंभ हो जाते। तब हम परमात्मा के ऊपर और अधिक विश्वास करते हैं। आज लगभग 14 वर्ष हो गए इस दास को उपदेश देने का अधिकार प्राप्त हुए, और उस समय से जो हमारे साथ संपर्क में आए हैं, जिन पुण्यात्माओं ने उपदेश लिया है, अपनी भक्ति कर रहे हैं, उनके घरों में उस समय उस अतिथि को देख करके और आज जो उनकी वित्तीय हालत है, उनके घर में सुख है, अब उसके बारे में वही अच्छी तरह बता सकते हैं। या उसका पड़ोसी कोई हो, वो देख सकता है कि सचमुच ये तो बहुत ही ज्यादा सुखी हैं, लोग सड़ रहे हैं कहीं मेडिकलों में, कित बुरा हाल हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, किसी की बीमारी है, किसी की लड़की छोड़ दी, किसी का कुछ हो रहा है, कितना दारू पी कर उधमस उतर रहा है किसी के घर में। और हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे भी, चाहे कोई रिश्तेदार आ जावे और चाहे कोई कितना ही मित्र हो, उनको सबसे पहले ये कहेंगे कि हमारे घर में ना तो शराब पी सकते, ना ही हुक्का, तंबाकू और बीड़ी प्रयोग कर सकते, क्योंकि हम इस दोष को बहुत भयंकर मानते हैं। ये वेदों और पुराणों में यही लिखा है कि बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू प्रयोग करने वाला वो अपना तो कर्म बिगाड़ ही रहा है, साथ में जो साधना भक्ति करते हैं उनके लिए भी बाधक होता है। इसलिए एक तो स्वच्छ समाज बन रहा है, हमारे घर का बच्चा, हमारा जो उपदेशी होगा, जिसने नाम ले रखा है, वो शराब, मांस, तंबाकू को कभी नहीं छुएगा, ना ही उसके लिए कोई पैसा दिया जाएगा, चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो। ये पहले उनको कह दिया जाता है कि हम आपको किसी भी बुराई में सहयोग नहीं देंगे, हाँ बाकी रिश्तेदारी की आवभगत हम अत्यधिक करेंगे। इसलिए ये समाज भी सुधर रहा है और साथ में हमारी जो भक्ति क्रियाएं वो भी उभर रही हैं।